So, good morning, dear students. Let us start learning linear differential equation. Till now, we have learned linear differential equation, general method, and shortcut methods of e to the power ax, sin ax plus b, cos ax plus b, x to the power m. We have seen all those things. Now we are just extending that shortcut method and we are taking a step ahead. Before that, the last lecture problem will again be covered in a different manner. As I have told you that मैं वो प्रॉब्लम फिर से एक बार डिटेल में लेने वाला हूँ क्योंकि बुक लिखते हुए मुझे बहुत सी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती है, तो वो डिलीट की हुई चीज़ें मैं फिर से एक बार रिन्यू करके रीफ्रेम करके आपके सामने लिख रहा हूँ सो दैट आप और एक बार रिवाइज भी कर सके, रिसाइड भी कर सके और चीज़ें आइडेंटिफाई कर सके. Before that, it is a humble request that whenever you are looking this video, जब भी आप इसको देख रहे हो, जब आपके सामने पूरा पेज ओपन होता है तो उस पर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है बच्चों. तो डू वन थिंग कि वो प्रॉब्लम तुरंत अपने नोटबुक पे उतार लीजिए सो दैट आपको एग्जाम के लिए आसानी जाएगी. आगे बढ़ता हूँ. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और आगे बढ़ रहा हूँ. ये प्रॉब्लम मैंने जो लिया है वो है डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे डील करूं? CF तो मैं जानता हूं इसको कैसे डील करना है, तो CF हम आराम से निकाल लेंगे. जस्ट देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर किया, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 इक्वल टू 0, तो रूट मिले d इक्वल टू -2 एंड -3, तो CF लिख दिया c1 e का पावर -2x, c2 e का पावर -3x. CF तो हो गया. अब PI लिखूं तो PI क्या होता है? PI इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन एक्स, कैपिटल एक्स, यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर. ध्यान से देखना मैंने कैसा लिखा है. 1 अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d, 4 को सामने ले लिया, ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर. देखना बच्चों, 4 कॉमन निकाला है. 4 कॉमन निकालने के बाद क्या बना? 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस अगेन ब्रैकेट डाल दिया उसको. उसका रीजन भी आगे के स्टेप में आपको पता चल जाएगा. जो ब्रैकेट है ऑपरेटिंग ऑन किसके ऊपर? एक्स स्क्वायर. 4 कॉमन निकालने के बाद अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो 4 कॉमन निकालने के बाद यहां पर देखो डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है. समझे ना? डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है. तो 4 अगर वापस अंदर ले लूं तो वो चीज एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी और प्रीवियस इक्वेशन मुझे वापस मिल जाएगा. ठीक है, चलो इतना क्लियर हो जाने के बाद आगे जाता हूं. तो आगे देखने के बाद क्या पता चलता है? सिस्टम ये कहती है कि उस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ न्यूमरेटर में. अगेन मैं उसको न्यूमरेटर में लेके गया, यानी 1/4 एज इट इज रहा. और ये पूरा स्ट्रक्चर कौन सा? ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पर आ गया और उसका पावर -1 आ गया. इतना क्लियर हुआ? ऑपरेटिंग ऑन किसके ऊपर? ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर. किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है? एक्स का स्क्वायर, उसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है. अब माई फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सपांड दिस. इसको एक्सपांड करूं. क्लियर कर लेता हूं बच्चों. इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दोस थिंग्स टू यू. यानी ये एक्सपांड कैसे करते हैं, किस वे से उसको एक्सपांड करना है. बाइनोमियल एक्सपांशन लिखा था, वो बाइनोमियल एक्सपांशन भी आपने देखा हो, देखा है ना? तो वो बाइनोमियल एक्सपांशन देखने के बाद उसके बेसिस पे हमने 2 फॉर्मूले, बेसिकली हमने 4 फॉर्मूले निकाले थे. कौन से? a प्लस बी का पावर n, a माइनस बी का पावर n भी मैंने बुलाया था आपको. उसके साथ a की जगह 1 और b की जगह z की लगा तो 1 प्लस z. उसके साथ 1 माइनस z भी निकाला था और 1 प्लस z का -1, 1 प्लस z का 1 पावर -1 एंड 1 माइनस z का पावर -1, ये भी मैंने बताया था. इतना अगर क्लियर हो तो मैं आगे चलता हूं और आगे क्या पता चलता है कि ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर. तो वो फॉर्मूला कौन सा है? 1, इसकी जगह पे z, यानी 1 प्लस z
अब ये 1 प्लस जेड क्लियर हो गया, तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस माइनस आगे कंटिन्यू। अब देखो जरा सा, तो ये क्या हुआ, 1 माइनस जेड मतलब ये पूरा ब्रैकेट। अब आपको इस ब्रैकेट का मतलब पता चल गया होगा, अब आपको इस ब्रैकेट का मतलब क्लियर हो गया होगा। यानी ये जैसे का वैसा ब्रैकेट मैंने यहां पर लिख दिया, जेड जेड स्क्वायर जेड का क्यूब डॉट 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 आ गया। अल्टीमेटली ये किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, अल्टीमेटली ये ऑपरेट हो रहा है एक्स स्क्वायर पर। तो कॉमन सेंस ये कहता है बच्चों कि एक्स स्क्वायर के ऊपर अगर वो ऑपरेट हो रहा है तो एक्स स्क्वायर खुद का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 2 बार लेने देगा। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर खुद का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 2 बार लेने देगा। अब वो 2 बार लेने देगा, इसका मतलब क्या कि अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो वो क्या होगा, अगर a है तो वो डेरिवेटिव अगर डिग्री 2 है तो वो डेरिवेटिव ज्यादा से ज्यादा 2 बार लेने देगा। 3 है तो वो डेरिवेटिव ज्यादा से ज्यादा 3 बार लेने देगा। 4 है तो वो डेरिवेटिव ज्यादा से ज्यादा 4 बार लेने देगा, बिसाइड दैट कुछ भी नहीं। समझे, यानी अब क्लियर क्या है, तो जरा ध्यान से देखोगे तो सिस्टम क्या क्लियर होगी, सिस्टम ये क्लियर होती है कि ये जो चीज मेरे सामने है, कौन सी चीज, ये पूरा फैक्ट, ये पूरा सिस्टम, मैं क्लियर कर दूं इसको तो सदा, ये पूरी चीज है, मैं कहां तक लिखूं, उसके लिए बच्चों और एक चीज मैं क्लियर कर दूं। मैंने बताते हुए बायनोमियल एक्सपेंशन आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी। आप अगर पिछला लेक्चर देखा होगा आपने, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिर से एक बार प्रीवियस लेक्चर पे जाए, बायनोमियल एक्सपेंशन का जो पॉइंट हमने देखा था वो फिर से एक बार देखें। वहां पर एक्सप्लेन करते हुए मैंने बच्चों एक बार कहा था कि बच्चों कुछ भी हो जाए पावर हमेशा क्या रहेगा, n रहेगा। यानी a का पावर n है तो b का पावर 0 होगा, a का पावर 2 है तो b का पावर n माइनस 2 होगा, a का पावर n माइनस 2 है तो b का पावर 2 होगा, सो दैट दोनों का पावर एडिशन करने के बाद सिर्फ n बचेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन। अब ये बायनोमियल एक्सपेंशन की ब्यूटी है, तो इसके साथ दूसरी भी चीज एडिशनल आती है। इसके लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट यह है कि ए का बेसिक पावर भी 1 होना चाहिए, बी का बेसिक पावर भी 1 होना चाहिए, तो ही ये n वाली ब्यूटी काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। क्यों, इसका रीजन अब देखो। अब अगर मैं इस सिस्टम में देखूं तो इसकी फंडामेंटल डिग्री 2 है, इसकी फंडामेंटल डिग्री 1 है, तो ये कॉमन डिग्री 2 कैरी नहीं करेगा। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये कॉमन डिग्री 2 कैरी नहीं करेगा। तो ये कैरी कैसा करेगा, ये कैरी करेगा, ध्यान से देखना, d का पावर, ध्यान से देखना, d का पावर, माफ करना बच्चों, d का पावर 4 आएगा प्लस 2 इंटू आएगा ना, तो 2 इंटू ए बी, यानी d का पावर 2 इंटू 5d प्लस, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 25d का पावर 2। यानी ये क्या बना, ये सिस्टम बनी। ध्यान से देखना, तो इस सिस्टम को अगर मैं धीरे से चीज आइडेंटिफाई करूं तो देखना, d का पावर 4 ये यहां पर बन गया, 2 इंटू डी स्क्वायर इंटू 5, 2 इंटू 5 10, डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब ये यहां पर आ गया, 25 डी स्क्वायर 25 डी स्क्वायर। यानी अब इसको एक्सपांड करने के बाद बेसिकली बायनोमियल एक्सपेंशन की बेसिस से इसका पावर हमेशा के लिए 2 होना चाहिए था एडिशन, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2 है और ये 1 है। ये पॉसिबल कब होता, ये पॉसिबल तब होता, बच्चों में ध्यान से देखो, यहां पर रिपीट कर रहा हूं, ये पॉसिबल कब होता, ये पॉसिबल तब होता जब a प्लस बी का पावर n होता। पॉसिबल कब नहीं है, ध्यान से देखना, पॉसिबल कब नहीं है, जब
a का पावर 2 है प्लस b सिंपल है, तब ये पॉसिबल नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? तब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर ये सिंपल a प्लस बी होता तो आराम से ये चीज क्लियर होती। इतना क्लियर हो गया हो तो अब मैं इस सबको क्या करता हूं, इरेज करता हूं। अंडरस्टूड? यानी अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, कॉमन सेंस देखो जरा सा, छोटी सी चीज याद रखो। रूल ये कहता है कि या तो इसको एक्सपांड करो और एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करो, नहीं तो थोड़ा दिमाग लगाओ। समझे? थोड़ा दिमाग लगाओ। वो दिमाग कैसा कि मिनिमम पावर कौन सा ऑपरेट होता है वो देखो। तो हम वो दिमाग लगाने वाली चीज छोड़ देंगे बच्चों, और एक चीज याद रखेंगे, छोटी सी फंडामेंटल चीज। देखो ध्यान से, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर है, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर है तो मैं यहीं पर रुकूंगा, यानी यहीं पर रुकूंगा। अगर यहां पर एक्स क्यूब है तो मैं यहां रुकूंगा, यानी यहां रुकूंगा। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? क्लियर है इतना? ध्यान से देखना, मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं और बता रहा हूं। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर है, प्रोवाइडेड दैट सिस्टम ऐसी हो, तो मैं स्क्वायर तक रुकूंगा। क्यूब है तो यहां तक रुकूंगा, यानी स्क्वायर के लिए यहां और क्यूब के लिए यहां तक रुकूंगा। क्यों, ये भी बता देता हूं। बच्चों मैंने नीचे एक्सपांशन लिया है, 1 के लिए 1 आया, ये अंदर एज इट इज आया, माइनस अंदर होके तो डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 5d बाय 4 प्लस डी का पावर 4 10d क्यूब 25d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस माइनस डी स्क्वायर का क्यूब 6 3a स्क्वायर बी 15d का पावर 5 3ab स्क्वायर 75d का पावर 4 b का क्यूब 125d क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का पावर 3 यानी 64। अब जरा ध्यान से देखना, प्लस डॉट 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 ऑपरेट किसके ऊपर हो रहा है? एक्स स्क्वायर के ऊपर। डेरिवेटिव कितनी बार लेने देगा? 2 बार। तीसरा डेरिवेटिव 0, चौथा डेरिवेटिव 0, ये 3 माइनस 0 4 माइनस 0 नहीं है, डॉट 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 डॉट, यानी जितनी बार भी आगे डेरिवेटिव लूंगा उतनी बार क्या मिलता जाएगा? 0 ही मिलता जाएगा। यानी मेरे काम की चीज स्क्वायर, यानी मेरे काम की चीज डी स्क्वायर 5d भी चलेगा, डी का पावर 4 नहीं चलेगा, डी क्यूब नहीं चलेगा, डी स्क्वायर चलेगा, 6 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो अब आगे कॉमन सेंस बोलो क्या है कि अगर डी क्यूब एक्सपांड किया तो मिनिमम d3 आया, डी स्क्वायर एक्सपांड किया तो डी स्क्वायर आया। तो अगर मैं पावर 4 एक्सपांड करूंगा तो मिनिमम पावर 4 होगा, बाकी सब आगे उसकी होगी। मैं फिर से एक बार अंडू करता हूं, चीजें क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब मैंने स्क्वायर एक्सपांड किया तो मिनिमम पावर 2 आया, मैंने क्यूब एक्सपांड किया तो मिनिमम पावर 3 आया, बाकी सब उससे बड़े, बाकी सब उससे बड़े। क्यों? डी क्यूब बड़ा, d4 बड़ा, d4 d5 d6। तो अगर मैं 4 एक्सपांड करूंगा, यानी डी स्क्वायर प्लस 5d डिवाइडेड बाय 4 का पावर 4 एक्सपांड करूंगा, तो कॉमन सेंस से मैं चीजें बता सकता हूं। कौन सी? डी का पावर 4, डी का पावर 5, डी का पावर 6, डी का पावर 7, डी का पावर 8, इतनी टर्म आएंगी। यानी अगर मैं चीजों को क्लियर कर रहा हूं, अगर मैं डी का पावर 4 एक्सपांड करूंगा तो डी का पावर 8 से शुरू होगा तो डी का पावर 4 तक आएगा। मैं 5 एक्सपांड करूंगा तो आएगा डी का पावर 10
से लेकर d का पावर 5 तक। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर हो रहा है सबको? इतना अंडरस्टूड है सबको? इतना अगर इतना क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं इस पर से ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, कि अगर स्क्वायर है तो ये भी हमारे काम का नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं, और बच्चों ये भी हमारे काम का नहीं। अगर क्यूब है तो इसमें से ये हमारे काम का है, ये भी है, ये भी है। समझ में आ रहा है? यानी अल्टीमेटली कौन सा लॉजिक लगाना है? वही, अगर स्क्वायर है तो सिर्फ स्क्वायर एक्सपांड करना है, अगर क्यूब है तो क्यूब एक्सपांड करना है। इतना ही लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। अब उसमें से भी मेरे काम की कौन सी चीज है? 1 एज इट इज, डी स्क्वायर एज इट इज, 5d एज इट इज, d का पावर 4 नहीं लिखा, d क्यूब नहीं लिखा, 25d स्क्वायर हाँ काम में है, तो 25d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 लिखा, d का 6 नो, d का पावर 5 नो, d का पावर 4 नो, d का क्यूब नो, डॉट 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 नो। इसका मतलब मेरे काम की चीजें कितनी? सिर्फ इतनी, यानी 1 डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 5d बाय 4 25 बाय 16 इंटू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऑपरेट करना चालू कर दिया 1 बाय 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव 2x, दूसरा डेरिवेटिव 2, तो 2 बाय 4, 5 बाय 4 इंटू डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव? सिंगल डेरिवेटिव मतलब 2x, तो 2x इंटू 5 10, 10x बाय 4, 26 बाय 25 बाय 16, डी स्क्वायर मतलब 2, यानी 25 इंटू 2 बाय 16। तो सीधा सीधा क्या है? 1 बाय 4 एज इट इज, 1 बाय 4 अंदर ले लिया, एक्स स्क्वायर बाय 4, 2 2 विल गेट कैंसल, ये बचा 2। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये बचा 2। तो बच्चों एक बार यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई है, तो ये 2 बचा है ना यहाँ पर, तो 2 बचा है, तो ये 2 इंटू ये 8 आएगा। छोटी सी बात समझ में आ गई? यहाँ पर भी कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक है, तो ये, इसको ऐसा समझ लेना, इसको एंटायरली मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 4। छोटी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, वो 4 अंदर ले लेना। बात समझ में आ गई ना? क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हो गया तो सी एफ प्लस पी आई एज इट इज लिख देना। अंडरस्टूड? सी एफ प्लस पी आई एज इट इज लिख देना। इतना क्लियर हुआ? या इसको मल्टीप्लाई करते हुए एंटायरली 1 बाय 4 क्या कर लेना? कॉमन लिख लेना, 1 बाय 4 कॉमन। इतना क्लियर हुआ? चलो, अब ये मैं आइडेंटिफाई करके इसको मैं यहां पर इस खत्म कर रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट इसमें से क्रक्स यही है कि अगर एक्सपांड पावर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर ही लिखूंगा, अगर क्यूब है तो क्यूब लिखूंगा। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक प्रॉब्लम लिख देता हूं, एक्स का क्यूब और एक्स का पावर 4, ये आप करोगे। ठीक है, इसी के बेसिस पे, सो दैट और क्लियर हो जाएगा आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या लिखा, ये प्रॉब्लम है डी माइनस 2 होल स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन वाई 8 इंटू ई का पावर 2x इंटू साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये प्रॉब्लम मैं सिर्फ आपके सामने इलॉबरेट करूंगा, और ये प्रॉब्लम आपको एज अ होमवर्क लेना है, बराबर है? सी एफ तो कोई विषय नहीं है, सी एफ रिपीटेड रूट मिले 2 2, इसलिए c1 प्लस c2 ई का पावर 2x आया। पी आई लिखा तो ये एक बार 2x के ऊपर साइन 2x के ऊपर एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट हुआ, मतलब क्या? 8 बाहर 1 अपॉन डी माइनस 2 होल स्क्वायर ई का पावर 2x, 1 माइनस डी माइनस 2, ये यहाँ पर बच्चों होल स्क्वायर लिखा हम बचाए, डी माइनस 2 का होल स्क्वायर साइन 2x, 1 माइनस डी माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। अब ये क्या, ये जीरो बनेगा, कितनी बार जीरो बनेगा? 2 बार जीरो बनेगा। तो कॉमन सेंस क्या कहता है? जितनी बार जीरो उतनी बार एक्स स्क्वायर, और जितनी बार जीरो उतनी बार फैक्टोरियल। ये प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया। अब ये तो साइन 2x है, रूल क्या कहता है आपका? जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां -1 इंटू ए स्क्वायर। अब ये -1 इंटू ए स्क्वायर मतलब ये -4 और +4 विल गेट कैंसल, -4d बचेगा,
-4d ऑपरेटिंग ऑन sin 2x, मतलब ये भी प्रॉब्लम खत्म, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन कैरी आउट करना है। अब ये सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों एक्सप्लेन नहीं करूंगा? क्योंकि ये प्रीवियस ही प्रॉब्लम में आप क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 5d प्लस 4 था, यहाँ पर -4d डिवाइडेड बाय 4 है, वन एंड द सेम। तो ये सिस्टम आपको एज अ होमवर्क लेनी है। समझ में आ रहा हूं? ये प्रॉब्लम एज अ आपको होमवर्क लेना है। कौन सा? ये वाला। ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इतना क्लियर हो गया ना? पहले दो चीजें मैंने बता दी है, ये जो तीसरा पार्ट है ये एज अ आपको होमवर्क लेना है। इतना क्लियर हुआ एवरीबॉडी? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? एक बार देख लेना इसको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ रहा हूं इतना। अब ये प्रॉब्लम कैसा आएगा ये मैंने बता दिया है आपको, आपको सिर्फ इसको लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है? ट्राई करना है जरूर, ठीक है? एक बात याद रखना, 4 अंदर लेते जाओगे, पूरा 4 लेके जाना, आधा अधूरा मत लेके जाना। आगे बढ़ना, ठीक है? अब ये नई मेथड है। नई मेथड कौन सी? e का पावर ax इंटू वी। अब ये e का पावर ax इंटू वी मतलब क्या? v क्या है? v क्या हो सकता है? ये देखो v, where v is function of x, where v is function of x। अब ये v function of x मतलब क्या बच्चों? v क्या क्या हो सकता है? v क्या हो सकता है ये हम देखने का ट्राई करेंगे। v क्या होगा? v या तो l होगा, या तो I होगा, या तो a होगा, या तो t होगा, या तो e होगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना, LIATE, समझे क्या बोल रहा हूं? ध्यान से देखना। या तो l होगा, लॉग होगा, या तो I होगा, अल्जेब्रिक होगा, सॉरी इनवर्स होगा, नहीं तो अल्जेब्रिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, नहीं तो एक्सपोनेंशियल होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। उसमें से ये दो तो कट कर दो। कौन से दो? यल एंड आई कट कर दो। क्यों यल एंड आई कट कर दो? क्योंकि लॉग और इनवर्स हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिटेल में सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, थोड़ा सा, बराबर है? या हम इसको कहेंगे कि हम इसको जनरल मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जो जनरल मेथड हमने 1/d प्लस ए 1/d माइनस ए के रूप में देखी थी, समझे? उस जनरल मेथड में इसको देखने का ट्राई करेंगे, विदाउट वो देखेंगे नहीं। क्लियर हुआ इतना? इतना अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब यानी मैं क्या देखूंगा? ये तीन चीजें देखूंगा। ये अल्जेब्रिक होगा। अल्जेब्रिक मतलब क्या? एक्स का पावर m। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब क्या? साइन नहीं तो कॉस। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या? e का पावर ax। ये भी शॉर्टकट मेथड हम देख चुके हैं, साइन कॉस वाले भी शॉर्टकट मेथड देख चुके हैं, e का पावर ax वाली भी मेथड देख चुके हैं। अब ये सिस्टम कैसी होगी? e का पावर ax इंटू वी, e का पावर ax इंटू x का पावर m चलेगा, e का पावर ax इंटू वी साइन चलेगा, कॉस चलेगा, लेकिन e का पावर ax इंटू e का पावर ax नहीं चलेगा। सिंपल रीजन बच्चों कि ये दोनों अगर एक साथ आए तो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, पावर में एक दूसरे की क्या हो जाएगी? एडिशन हो जाएगी। इसका मतलब ये कोई नई मेथड नहीं होगी, ये पुरानी ही मेथड होगी आपकी, जो फर्स्ट शॉर्टकट मेथड हमने देखी थी। इसीलिए कॉमन सेंस ये कहता है कि इस मेथड में कौन से प्रॉब्लम आएंगे, मैं क्लियर कर रहा हूं। इस मेथड में प्रॉब्लम आएंगे कैपिटल X इक्वल टू, बच्चों में टेक्स्ट में लिखूंगा सो दैट आसान हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि जब ये कैप आता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है? तो इसमें कौन से प्रॉब्लम आएंगे? कैपिटल X इक्वल टू e का पावर ax मल्टीप्लाइड बाय x का पावर m। वो m क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, नहीं तो और या तो ये आएगा
नहीं तो कौन सा आएगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, नहीं तो कॉस, समझे ना, साइन नहीं तो कॉस, दोनों में से कोई एक आएगा। यही दो चीजें होंगी जिस वजह से हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ ना, यही दो पीआई होंगे, समझो, ये सॉरी, यही दो यक्स होंगे, बराबर है, यही दो क्या होंगे, एक्स होंगे, जिसके साथ हम इसको डील करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई भी यक्स यहां पर आने के चांस नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे ही देख लेना, यहां पर ही देख लेना खुद, इसमें आ गया, नेचुरली दूसरे वाले प्रॉब्लम इसमें होंगे, नहीं तो कॉम्बिनेशन होगा वन एंड द सेम, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया होगा तो ये अंडू 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 करता हूं। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देता हूं बच्चों, सो दैट आगे जब भी आप इसको देखोगे तब आपको ज्यादा आसान जाएगा, जब भी आप लिखोगे, जब भी इसको मेंशन करोगे तब लिख लेना। ये भी बात याद रखना कि ये पावर है, इसका मतलब वो ऊपर में है, ठीक है, पावर में है वो, क्लियर है ना इतना, ठीक है। चलो, तो अब मैं प्रॉब्लम देखता हूं, डी क्यूब प्लस 3d² माइनस 4 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू x इंटू ई का पावर माइनस 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा होगा, CF फाइंड आउट करने के लिए डी क्यूब प्लस 3d² माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट आएंगे, रूट कैसे आएंगे बच्चों, ये सिंथेटिक डिवीजन की मेथड में नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। फिर भी तब तक आप अपना कैलकुलेटर जो है ना, उस कैलकुलेटर पे इसके रूट्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैलकुलेटर का यूज करके रूट फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेटर अलाउड है, कोई अड़चन नहीं जाएगी, आप आराम से रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा रूट आएंगे 1 माइनस 2 माइनस 2। इसका मतलब CF क्या लिखेंगे, CF लिखेंगे इसके लिए C1 e का पावर x, इन दोनों के लिए रिपीटेड रूट होने के कारण C2 प्लस C3x e का पावर माइनस 2x। सबको क्लियर हो गया इतना, इतना सबको क्लियर हो गया हो तो अब देखो बच्चों, इतना सबको क्लियर हो गया हो तो अब मैं ये चीज इरेज कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ये आगे के स्क्रीन पर भी जाएगा। ठीक है, पूरा चीज इरेज करता हूं। ठीक, अब तक आपने लिख भी लिया होगा सो ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं। So moving forward, what I am looking towards now, I would like to solve the particular integral. What is the particular integral? तो particular integral लिखते हुए इस टाइप के मेथड को कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा पहले भी बता दूंगी। हाँ, देखो बच्चों, ये बताना भूल जाना, इस टाइप के मेथड को कैसे सॉल्व करें, तो इस टाइप के मेथड को सॉल्व करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रूल अप्लाई करते हैं। यानी डिवाइड एंड रूल मतलब क्या, ये जो ई का पावर ए एक्स है इसको बाहर लाओ, और जहां जहां डी, वहां वहां डी प्लस ए लिखो, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी होगा वो। ठीक है, जहां जहां डी वहां वहां डी प्लस ए, नहीं तो डी माइनस ए लिखो। इतना क्लियर हुआ। तो अब मैं आगे देख रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये फंक्शन जो पी आई है डी क्यूब प्लस 3d² माइनस 4 ऑपरेटिंग ऑन इसके ऊपर, मुझे ये पता है कि मुझे इसको सेपरेट करना है बच्चों, ये लिखते हुए ऊपर लिखा गया है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको हमेशा सामने लिखना, किसके आजू में, इक्वल टू के पहले, यहां पर लिखना, यहां पर हमेशा 1 लिखना। समझ में आया, गलती से क्या ना हो जाए कि कल ऑपरेट ना कर दे हम इसको, समझ में आया ना, गलती से ई का पावर 2x माइनस 2x फिर से ऑपरेट ना कर दे, तो इसीलिए ये सामने लिखा करो हमेशा। ठीक है, तो अब क्या, ई का पावर माइनस 2x सामने लिखा, जहां जहां डी वहां वहां डी प्लस ए, नहीं तो डी माइनस ए, ऑलरेडी दिया हुआ माइनस था, इसीलिए डी माइनस 2 का क्यूब, डी माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 एज इट इज। इसको एक्सपांड किया बच्चों, एक्सपांड करने के बाद क्या मिला, ये है उसका एक्सपांशन और ये है दूसरे का एक्सपांशन। एक्सपांशन करने के बाद यहां पर 3 से अंदर मल्टीप्लाई करना था, वो 3 से अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला, ये एक्स एज इट इज है मेरे बच्चों, याद रखना ये एक्स एज इट इज है। तो ये मिला डी का पावर क्यूब माइनस 6d का स्क्वायर 12d
-3 3d² -12d 12 -4। अब जरा ध्यान से देखो, मैं सबको क्लियर कर रहा हूं। तो ये 12d और 12d विल गेट कैंसल। इतना क्लियर है? हाँ। अब आगे और देखो क्या दिख रहा है। ये है 3 लिखा हुआ है, बेसिकली ये 3 नहीं 8 है। 8 प्रिंट मिस्टेक, -4 और 12 विल कैंसल ईच अदर। अंडरस्टूड? 6d² 3d कितना बचा? 3d² बराबर है। अब ये 3d² बचा, इसका मतलब ध्यान से देखना, ये क्या है? ये 3d² बचा, इसका मतलब क्या है? किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है? ये देखो, x के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। अगर x के ऊपर ऑपरेट हो रहा है तो मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस है। तो उसके लिए मुझे 1+x नहीं तो 1-x लाना पड़ेगा, ये भी कॉमन सेंस है। तो 1+x 1-x लाने के लिए मैंने किसको कॉमन निकाला? 3d² को कॉमन निकाला। कौन सा 3d²? -3d² को कॉमन निकाला। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 d 1-d² अब नेक्स्ट स्टेज में चलता हूं। अब मैं जानता हूं कि ये क्या है, आराम से जानता हूं। मैं प्रीवियस हिस्ट्री पे फिर जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। ये e का पावर -2x है, 3d² बाहर है और ये है, तो इसमें से भी ये d² और d कैंसिल हो जाएगा। ये क्रिस्टल क्लियर है, यानी d ही बचा है, d/3। नेक्स्ट स्टेज पे आता हूं, उसके पहले क्लियर कर लेता हूं सब चीज। देखो वही है क्या? -e का पावर -2x/3 एज इट इज, 1/d² एज इट इज, -3d² कॉमन निकाला था ना वो। इन ब्रैकेट 1 -d/3 का पावर -1 ऑपरेटिंग ऑन x। अब रूल क्या कहता है? x है, x का पावर क्या है? 1। तो सिर्फ यहां तक सीमित करूंगा खुद को, देखो वहीं पर रोक लिया खुद को। यानी क्या बचा? ये एज इट इज, ये 1+d/3 प्लस डॉट 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 भूल जाओ, यक्स अंदर आया, -e का पावर -2x/3 1/d² x प्लस 1/3, d का डेरिवेटिव, d डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर 1। यानी क्या आया? 1/3 आया। इसको भी भूल जाओ, लेकिन अब ये चीज मत भूलना कि कॉमन क्या निकाला है? d² कॉमन निकाला है। वो d² न्यूमरेटर में नहीं है बच्चों, वो d² डिनोमिनेटर में है। अब एक बार वो चीज क्लियर हो गई कि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये इंटीग्रेशन लेगा। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो ये डेरिवेटिव लेता, लेकिन जब ये डिनोमिनेटर में है तो ये इंटीग्रेशन लेगा। और मार्क करो मेरी बात, इट इज गोइंग टू टेक द इंटीग्रेशन फॉर 2 टाइम्स। कितनी बार? 2 बार इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि कितनी बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। बात समझ में आ गई मेरी? कितनी बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है, तो 2 बार इंटीग्रेशन लेगा। तो अब इसको क्लियर कर रहा हूं, ये पूरा बाहर, ये 2 बार इंटीग्रेशन, तो x का पहली बार इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? x² by 2। दूसरी बार इंटीग्रेशन क्या है? x³ by 6। तो इसीलिए ये टर्म आ गई x³/6, क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन लिया। अब 1/3, 1/3 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 1। 1 का पहला इंटीग्रेशन क्या? x। x का दूसरा इंटीग्रेशन क्या? x²/2। तो इसका आंसर आया 1/3 एज इट इज, x²/2, यानी फिर से 6। 6 कॉमन निकाल सकते हो, 6 × 3 18 बन जाएगा, x² + x³ या x³ + x², y = CF + PI, यानी फाइनल आंसर
C1 e का पावर x, C2 प्लस C3x e का पावर -2x, -1/18, ये -18 e का पावर 2x ब्रैकेट के अंदर x³ प्लस x²। अंडरस्टूड? इतनी चीजें हैं, ठीक है। होप आप सब क्लियर हो गए उसके ऊपर से। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है, हाँ जो बोला था, चलो अच्छा हो गया, सिंथेटिक डिवीजन यही मिल गया। दिख रहा है सबको, एवरीबडी? चलो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है d का पावर 3 है ना, d का पावर 3 d² माइनस d² प्लस क्या दिख रहा है 3d, हाँ, प्लस 5 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू e का पावर x cos 3x। अब रूल तो दिया है, CF निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है d³ माइनस d² प्लस 3d प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करूं? अब कॉमन सेंस में इसको हम कहां से सॉल्व करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन मतलब क्या? सिंथेटिक डिवीजन मतलब ये कि जब भी ये चीज लिखी गई है तो इसके कोएफिशिएंट्स लिखो, 1 -1 3 5, 1 -1 3 5 लिख दिए हम। लिखने के बाद क्या, ऐसी चीज करो जिससे ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, लास्ट वाला पॉइंट जीरो हो जाए, यानी ये कौन सा, ये वाला जीरो हो जाए। जीरो करते रहना है मुझे इसको, ठीक है, बार बार ऑपरेट करना। तो अब क्या करूं मैं, कौन सी वैल्यू पुटअप करने के बाद ये वैल्यू जीरो बनेगी? तो इसका मेथड याद रखना, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो भी हम यहां पर कैलकुलेशन लिखेंगे उसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा और आगे लिखते जाएंगे, समझे? इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका रिजल्ट यहां मैं क्लियर कर रहा हूं। तो पहले 1 लिखता हूं, ठीक है, ये +1 लिखता हूं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1 एज इट इज, 1 इंटू 1 +1, +1 इंटू -1 0, तो 0 इंटू +1 0, यानी ये 3 एडिशन, 3 इंटू +1 3 +3 8। तो मेरा मूड क्या था कि मुझे यहां पर क्या लाना है, 0 लाना है, लेकिन आया 8। इसका मतलब +1 काम नहीं कर रहा, अब मैं -1 करता हूं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं -1 कर रहा हूं, ठीक है। मैं एक बार आपको +1 लिखा दूं क्या? देखो मैं क्या करता हूं, एक मिनट। अब मैं +1 का एक्सपेंशन आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, और मेरी तरफ ध्यान से देखना। ये आ गया 1, ये आ गया -1, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ठीक है। तो 1 के लिए 1 लिख दिया, ठीक है। यहां पर +1 लिख दिया, 1 इंटू 1 1, आंसर 0, 0 इंटू 1 0, आंसर एडिशन। थ्री इंटू 1 3, 5 + 3 8, समझे? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बेसिकली यहां पर चाहिए 0, लेकिन आया क्या 8, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब 1 रूट नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये गलत है, मैं अंडू करता हूं, अंडू। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, 1 रूट नहीं हो सकता, तो -1 पुट करके देखा। ऐसा दिल ही दिल में थोड़ा सा रफ पेज पे हमें ये करके देखना पड़ेगा।
पहले +1 -1 +2 -2 कहां तक जाता है? नहीं तो थोड़ा सा अगर आपको प्रीवियस 8 9 10th के फॉर्मूले याद है तो आराम से आप इसको डील कर सकते हैं। तो -1 लिखा, -1 1 के लिए 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 इंटू -1 -1 -1 -1 -2 एडिशन, -2 इंटू -1 +2 2 + 3 5 5 इंटू -1 -5 5 -5 0 हो गया काम मेरा, 0 मिल गया। अब एक बार मुझे 0 मिल गया तो मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि मैं आराम से इसको क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये लिखते कैसा है ये भी बता देता हूँ। उसके पहले बच्चों ये लिख लिया होगा आपने, मैं इसको क्लियर ऑल कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर लिख नहीं पाए हो तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है, इसको लिखते कैसा है, देखो बच्चों इसको लिखते कैसा है। ये हो गया -1, इसका मतलब इसको लिखा मैंने D+1। ध्यान से देखना, यहां माइनस तो यहां प्लस, अगर यहां प्लस तो यहां माइनस। समझे ना, क्लियर हुआ इतना? अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा लिखना। बाद में ये बचा 1 2 1 -2 3, ये D², ये D और ये कांस्टेंट, यानी क्या होगा D² - 2D + 5। क्लियर हुआ इतना? D² - 2D + 5। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके CF निकालना है। हम जानते हैं इसका CF कैसे निकालते हैं, अब मैं इसके ऊपर डिटेल बात नहीं करूंगा। होपफुली आप सब इसके साथ वेल एक्वेंटेड हो गए होगे। यानी अब -1 तो क्लियर है, इसके इमेजिनरी रूट निकले 1 + 2 आए। इमेजिनरी रूट निकलने के बाद हमने CF फार्मूला के हिसाब से लिख दिया, C1 e का पावर -x, e का प्लस e का पावर x, C2 cos 2x, C3 sin 2x। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब PI देखेंगे। PI कैसे, जो भी f ऑफ d है पहले f ऑफ d नीचे लिख दिया, x इंटू e का पावर x। अब इस e के पावर x को हमें कहां लेके जाना है, बाहर लेके जाना है। देखो यहां पर बाहर लिखा है 1 एज इट इज, और जहां जहां d वहां वहां x है, इसीलिए D+1। क्लियर कर रहा हूं बच्चों, यानी D+1 का क्यूब, D+1 का स्क्वायर, D+1 और 5 एज इट इज। एक्सपांशन लिख दिया। ध्यान से देखना बच्चों, ये आया D+1 का क्यूब, ये आया माइनस से D², जो भी है D+1 का होल स्क्वायर, आया ना समझ में। ये D+1 और क्या, D+1 ऐड करके ये पूरा ये इतना बचा। क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये आया D+1 का क्यूब, ये आया D+1 का स्क्वायर, ये आया 3 इंटू D+1, ये आया 5 एज इट इज। तो अब देखो क्या, ध्यान से देखना, D3, ये क्यूब है बच्चों, हाँ D3 3D² 3D 1 -D² -2D -1 + 3D + 3। समझे ना क्या है, +3। अब ये +3 कैसा, और +5, यानी 8 लिख दिया। अब देखो क्या, 3D² D3 3D² D² 2D², 3D 3D -2D 4D 1 -1 विल कैंसल ईच अदर, बचा 8। यहां तक क्लियर है। अब रूल क्या कहता है, किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, अब जाके देखो cos ऑफ 3x के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। cos ऑफ 3x इसका मतलब क्या, cos ऑफ 3x इसका मतलब जहां जहां D² वहां वहां माइनस इंटू ए का स्क्वायर। तो बच्चों ये प्रॉब्लम अब मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि cos 3x है तो आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, और बाकी की चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। तो ये प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए करना है, बाय हुक और क्रुक। ठीक है, तो यहीं पर रुकता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।